अच्छा चलिए ठीक है। चलिए हम लोग कितना तो प्रश्नावली, हम प्रश्नावली कितना अपना अपना क्वेश्चन देखिए 3.6 बनाएंगे। कितना? 3.6। 3.6 में दिया गया है, देख लीजिएगा अपना अपना क्वेश्चन देखिए, अभी ले क्वेश्चन नहीं निकाला है। देखिए, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण है ना, समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए। पहले इसको क्या करना है, तो रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए, है ना। चलिए देखिएगा कि आपका प्रश्नावली कितना है, तो 3.6 है। ठीक। अब जो आपको अच्छा बुझाए विधि, वो विधि से तुम बना सकते हो। अब चलिए हम पहला के पहला क्वेश्चन बनाते हैं। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आए, क्योंकि थोड़ा सा ये अलग है। ठीक। अच्छा चलिए देखते हैं। पहला है 1/2x प्लस में 1/3y और बराबर 2 है, ये समीकरण आपका एक हो गया। ठीक। अच्छा, उसके बाद कितना है, 1/3x और प्लस 1/2y बराबर 13/6, समीकरण हो गया 2। चलिए यहाँ तक तो क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, तो चाहे x को काटेंगे चाहे y को काटेंगे ना, तो काटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो दोनों के बराबर करना पड़ेगा ना। दोनों के क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1/2x है और यहाँ 1/3x है, यहाँ 1/3y है और यहाँ 1/2y है। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो y के x के भी काटेंगे, तो घटाने पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है। कि यह बराबर है, बराबर है। और यहाँ भी दोनों का चिन्ह बराबर है। तो जब चिन्ह बराबर रहे तो हम लोग क्या करते हैं, घटाने पर लिखते हैं। और चिन्ह अलग अलग रहे तो क्या करने पर, जोड़ने पर, है ना। तो चलिए चाहे जिसको आप काटिए, है ना। हम चलिए x को काटते हैं। तो देखिए लिखेंगे कि समीकरण एक में 1/3 तथा समीकरण 2 में 1/2 से गुना करके क्या करने पर, घटाने पर। ठीक। गुना करके क्या करने पर, घटाने पर। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। चलिए 1/2 से गुना करते हैं, इसमें कितना हो जाएगा, तो 1/2 यानी कि 1/6x और प्लस में 1/3 तिहाई 9y और बराबर कितना, तो 2/3, क्योंकि 2 में गुना 1/3 से करोगे तो 2/3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। और इसी तरह से 1/2 से ही पूरा में गुना करना है, तो बताइए कितना हो जाएगा, 1/6 x हो जाएगा और प्लस 1/4y और बराबर ये 13/6 है, तो गुना करेंगे 1/2 से, तो कितना हो जाएगा, 13/12। चलिए अब इसको क्या करेंगे, ऐसे घेर देंगे और चिन्ह को बदल देंगे। बदल दिए। और यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1/9y और माइनस 1/4y और बराबर में 2/3 और माइनस 13/12, यही होगा ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो मेरा कितना हो जाएगा, 36y। तो कितना, y से y कैंसिल और न चौका 36, 4 मरतबे यहाँ 4 लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पर लिखेंगे y से y कैंसिल, 4 9 36, यहाँ 9 लिखेंगे बराबर। दोनों के एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना आएगा, 12 आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम 12 दे देते हैं ना। और 3 चौका 12, तो 4 दूनी 8 माइनस 12 का 12, 13 का 13, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो मेरा कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो -5 बट्टे 36y बराबर, यहाँ घटाएंगे -5/12, यही ना। अब ई कंडीशन में क्या करेंगे हम, 36y गुन्ने -5 बराबर 12 गुन्ने -5। ये हम गुना नहीं करते हैं, काटने में हमको आसान हो जाएगा। अब लिखेंगे हम कि y बराबर, तो ये सब गुना में है तो ऊपर जगह तो
भाग में, तो 12 × -5 अब बट्टे 36 × -5, तो ये तो साफा खत्म हो जाएगा। 12 का 12, 12 तिया 36, है ना। इसलिए आपका जो है y बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 है ना। चलिए मेरा y का मान आ चुका है। अब हम किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो चलिए एक लेते हैं, 1/2x और प्लस में 1/3y और बराबर 2, ठीक है। और लिखेंगे, है ना, दोनों के एलसीएम लेते हैं ना। तो बताइए मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा ना। y से y कैंसिल, तो द्वितीय 6, 3 होगा यहाँ, 3 प्लस, सॉरी एक्स वाई है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एलसीएम ले लेंगे तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो मान न बिठाना है, फिर हम गुना कर रहे हैं। 1/2x प्लस 1/3 गुने y का मान बैठाना है 1/3। अब सही है, ध्यान नहीं दिए। अब बताइए कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2x प्लस 1/1 बराबर 2 ना। अब आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, और नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको क्या कीजिए ना कि 1/2x है ना, ये आपका प्लस में ना है, वो पट्टी भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा ऐसे। अब बताइए 1/2x बराबर कितना, 1। अब एक मान लीजिए तिरछा तिरछी गुना, इसलिए 2x बराबर कितना, 1, इसलिए x बराबर 1/2। अब लिखते हैं कि अतः x बराबर 1/2 और तथा y बराबर 1/3। ई आपका आंसर हो गया ना। चलिए अब देखिए इसमें रूट वाला एगो है, क्या है, रूट वाला क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन रूट वाला को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के देख लीजिएगा कितना है, तो 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 समीकरण आपका 1 हो गया, ठीक। इसी तरह से आगे हम चलते हैं, 4/√x 9/रूट बराबर -1 है, समीकरण 1, यही है ना। सॉरी 2 ना होगा, चलिए ठीक है। चलिए यहाँ तक देख लीजिए। अब दोनों की क्या करना है, आपको बराबर करना है ना। तो बराबर करना है तो यदि हम y को काटेंगे, y को काटेंगे, किसको काटेंगे, y को काटेंगे, तो बताइए यहाँ जोड़ने पर लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है। लेकिन यदि हम x को काटेंगे तो बताइए क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम y को ही काट देते हैं। तो y को काटने के लिए खाली 3 से गुना करते हैं, और नहीं तो एक और उपाय हो सकता है कि समीकरण 1 में 9 से या समीकरण 2 में 3 से, ऐसे भी हो सकता है ना। लेकिन हमको तो थी बराबर करना है, बड़ियार नहीं करना है, बराबर करना है ना। बराबर करना है ही चलते, क्योंकि देखिए अगर हम 9 से करेंगे तो उतनी अंक ज्यादा ज्यादा हो जाएगा नहीं। तो चलिए यहाँ पहले लिखिए कि समीकरण 1 में 3 से गुना करके क्या करने पर, जोड़ने पर, है ना। चलिए तो लिखते हैं, 3 से गुना करते हैं, 3 दूनी 6/√x प्लस कितना, 9/√y बराबर 6 ना, 6 ना होगा। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ये तो ज्यों कहते हैं उतरेगा, बोलिए ज्यों कहते हैं उतरेगा ना। चलिए कितना होगा, चिन्ह बदलेगा नहीं, नहीं ना। चलिए ये दोनों कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/√x प्लस 4/√x बराबर कितना, 5 ना। 5 हो जाएगा, घटेगा तो, है ना। अब बताइए कितना हो जाएगा, तो दोनों के एलसीएम लेंगे तो √x हो गया ना।
अब बताइए 6 + 4 होगा, अब बराबर 5, है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो 6 × 4 = 10 और रूट कितना, x बराबर कितना, 5/1 हो जाएगा। अभी कंडीशन में हम लोग क्या करें, तो तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। तो 5√x बराबर कितना, 10 है। आए तो बताइए कितना होगा, √x बराबर कितना, 10/5, 5×2 = 2 ना। एकर मतलब कि √x बराबर 2। अब बताइए x बराबर 2 के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट ऊपर जाता है तो स्क्वायर में होता है ना। इसलिए x का मान कितना, 4। अब x का मान, है ना, समीकरण कितना में, 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 कितना है आपका, तो 2/√x प्लस 3/√y बराबर कितना, 2 होगा ना। अब बताइए 2 अब बटे 4 ना, √4 रखेंगे ना ऐसे, हाँ, बराबर 3/√y बराबर कितना 2। सही है यहाँ तक। अब 4 के वर्गमूल निकल जाएगा, जल्दी बता दीजिए। अब बताइए, देखिए यहाँ 2/2 हो जाएगा, अब प्लस 3/√ है y बराबर कितना, 2। अब बताइए, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है ना। चल देखो आगे, ये तो मान के चलिए कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मान लीजिए 1 + 3/√y हो गया और बराबर 2 हो गया। बताओ ये क्या है, ये प्लस में ना ऊपर भेज दो, 3/√y हो जाएगा बराबर 2 - 1 हो जाएगा। अब बताइए 3/रूट है y बराबर कितना, 1 ना। एक मान लीजिएगा, तिरछा तिरछी गुणा, है ना। तो बताइए √y बराबर कितना, 3। अब यहाँ देखिए और लिखते हैं, y बराबर 3 के स्क्वायर होगा, इसलिए y बराबर 9 लिखेंगे कि अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 9। यही तो है आंसर। भारी है बताइए, नहीं ना, चलिए इसको उतारिए। हाँ देखिए, उसके बाद बराबर में कितना है, 5, यही ना क्वेश्चन 5वां है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इस तरह से बनाएंगे, रुक जाइए पहले इसको ले लेते हैं। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 7x - 2y, है ना, बराबर कितना, 5xy। ठीक, ये xy जो आ गया है यही काम गड़बड़ा रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ दोनों तरफ xy से, 1 मिनट, भाग देने पर, हम बना नहीं रहे हैं, आपको बनाना है। देखिए 7x बटा में xy माइनस 2y बटा में xy बराबर 5xy बटे xy। ये दोनों खत्म हो गया, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल, तो 7/y माइनस 2/x बराबर 5। समीकरण 1 हो गया आपका। इसी तरह से दूसरा का समीकरण निकालिएगा, दोनों को बराबर कर लीजिएगा। पुनः आप लिख लीजिएगा, इससे पुनः में कितना दिया है देखिए तो 8x + 7y बराबर 15, यही ना। अब चलिए एक मान लीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 8x + 7y, है ना, इतना हो जाएगा और बराबर में 15xy। अब लिखेंगे कि दोनों तरफ xy से भाग देने पर, ठीक। तो चलिए यहाँ पर 8x/xy प्लस 7y/xy और बराबर 15xy/xy, ये दोनों खत्म हो गया, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो आपका हो जाएगा 8 बटे, और लिख देंगे 8/y प्लस 7/x बराबर 15
समीकरण 2 यहाँ से बना लीजिएगा कि नहीं, बन जाएगा ना यहाँ से। चलिए अब हम देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन, है ना। 7वां क्वेश्चन दिखाइए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। 10 ऐसे, हाँ नीचे रखिए ना, हम उतना लौक रहा है। चलिए देखिएगा, 10/XY प्लस 2 x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, यही आपको क्वेश्चन दिले है, और क्या क्वेश्चन दिले है, तो आपका है 15/x प्लस वाई माइनस 5 बराबर -2। ध्यान से देखिएगा, इसको हम कैसे बनाएंगे इसे ना। यहाँ पर हम लिखते हैं कि, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, मान लिया कि जो x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों पहला में देखिएगा, यहाँ पर x वाला में देखिए x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई। तो हम क्या करते हैं कि x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर मान लेते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर मान लिया कि x प्लस वाई बराबर a, देखिए बड़का ए मान रहे हैं, ठीक। ए मान ली कि आपका समीकरण 1 हो गया, क्लियर। तथा x माइनस वाई बराबर b, ये समीकरण कितना हो गया, मान लीजिए 2। बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, आए। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया, 1 2 हो गया। अब क्या करते हैं कि ये जो दिया गया है इस पर इसका मान को बैठाते हैं ना। चलिए मान को बैठाते हैं, देखिए 10/x प्लस वाई बराबर क्या माने हैं हम, a माने हैं, ठीक है। और प्लस 2/x माइनस वाई बराबर b माने हैं, समझ गए। आ और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए ये मान के चलिए आपका समीकरण 3 हो गया, ठीक। फिर हम लिखेंगे कि 15 कितना a माइनस 5/b, ये समीकरण अति बराबर में कितना हो जाएगा, -2। ये समीकरण कितना हो गया। चलिए यहाँ तक समझ में आपको आया कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे वाला भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो एगो 3x प्लस वाई और फिर कितना है 3x माइनस वाई। तो आप 3x प्लस वाई बराबर यहाँ पर मानिएगा 3x प्लस वाई बराबर a मानिएगा और 3x माइनस वाई बराबर b मानिएगा, ऐसे दूसरा का क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, a या b के मान निकाल लेते हैं। जब a या b के मान निकाल लेंगे तो मेरा काम सही हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा रास्ता। तो चलिए बनाते हैं। चलिए देखते हैं, दोनों के बराबर करना है। तो बताइए समीकरण 1 में x, देखिए हम किसको करेंगे, b को काटने वाले हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 नहीं 3, है ना। 3 में 5 से तथा समीकरण कितना में, 4 में ना, 4 में कितना से, 2 से, 2 से गुना करके क्या करने पर, जोड़ने पर। ध्यान से समझिएगा ये कितना आसान हो जाएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम 10 अब बट्टा में a, 1 मिनट, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कितना होगा 50। अब प्लस यही ना, 5 दूनी 10/b ना, अब बराबर कितना 20 हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो 5 बढ़िया से साफ लिखिए। चलिए ठीक है, अब बताइए कितना हो जाएगा, 30/a और माइनस ना 10/b बराबर -4। ऐसे होगा, चिन्ह तो बदलेगा नहीं, ये दोनों कट गया, देखिए तो कट गया ना। चलिए कट गया तो उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर दोनों के जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, 50, ध्यान दीजिएगा 50/a प्लस 30/b बराबर कितना, ओ ये ना, वो तो कटेंगे। चलिए ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है ना। अब यहाँ पर बताइए कितना, 16, बोलिए
16। अब लिखेंगे कि एलसीएम लेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। ए तब 50 माइनस प्लस 30, यही ना। 16 आगे लिखते हैं, जो जोड़ते हैं। 80, 80/ए बराबर 16/1। अब 16 ए बराबर 80, इसलिए ए बराबर 16/25 80। ए का मान मेरा कितना हो गया, 5। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। ये मेरा ए का मान निकला है। किसका मान निकला है? ए के मान निकला है। अब देखिए हम क्या करेंगे। ए ए का मान है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे कर देते हैं, समझ गए। चलिए ए का मान समीकरण कौन में रख दें, 1 में रख दें। 1 में नहीं, यहाँ पर रखाएगा ना। चलिए 3 में ना, 3 में रख